AK वाजपेयी बड़ा चुनाव भर आपने दावा ठोका, वादा भी किया कि अमानत में खयानत कोई नहीं कर सकता, SC, ST, OBC के रिजर्वेशन को कोई छू नहीं सकता। ये आरक्षण पर डाका है AK वाजपेयी, ये खेल है या नहीं? देखिए, हमारी पार्टी का जहाँ तक मामला है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान जी अध्यक्ष हैं जिसके, वो ये चाहती है और उनका ये स्पष्ट मत है कि इस तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, हो रही है संविधान के ना की जाए, हो रही है। और चूंकि हम सरकार का हिस्सा हैं तो सही प्लेटफॉर्म पे इस बात को पूरी जोर तरीके से रखेंगे। नहीं ये लेकिन यहाँ आप भी वाजपेयी जी खेल करते हैं क्या? ये UPSC का विज्ञापन आया परसों शनिवार को 24 जुलाई 2024 को आपकी मौजूदगी में संसद में जितेंद्र सिंह ने बता दिया, ये आंसर दिया JDU के सांसद के सवाल के जवाब में। Eligible candidates from reserved categories are considered along with other eligible candidates. However, reservation is not applicable to such single post appointment. ये तो संसद में आपकी सरकार ने बताया, आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं। इसके पहले का और बाद का भी समझ लीजिए। जो एडवर्टीजमेंट आपके हाथ में है UPSC वाला, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि SC, ST, OBC कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस वुड बी गिवन, प्लीज फाइंड आउट। इसी UPSC के एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ नंबर 1। लेकिन प्रेफरेंस ऑन एलिजिबिलिटी सर, प्रेफरेंस नॉट ऑन रिजर्वेशन। एलिजिबिलिटी की बात हो रही है। प्रेफरेंस पे पहले एलिजिबिलिटी में मिलेगा तब आगे प्रेफरेंस मिलेगा। उसका भी लेटर है हमारे पास। ये लेटर है 29 नवंबर 2018 का, जो लिखा इन्होंने, कौन है ये चतुर्वेदी, सीमा चतुर्वेदी है, सुजाता। इनका जो अफेक्टिव लाइन है वो मैं पढ़ देता हूँ। इफ ड्यूली एलिजिबल SC, ST, OBC कैंडिडेट्स आर eligible, they should be considered and priority may be given to such candidates in similarly situated cases for ensuring holistic representation. सर एलिजिबिलिटी, एक सेकंड आगे की लाइन पढ़ देता हूं मैं। पढ़ो, वही आगे की लाइन पढ़ो, आप भी पढ़ो, पूरा पढ़ो ना। There are no instructions stipulating mandatory reservation for appointment of on deputation. बहुत बढ़िया। अब मेरे को आगे कहने दो। पहली चीज रेड लाइन से मार्क कर दो कि वी आर अपोजिंग इट, प्लीज। अब आया अब लेकिन इट इज नॉट ए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट पढ़िए, उसमें क्या लिखा है कि इन गवर्नमेंट रिजर्वेशन शैल बी गिवन इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर एक सेकंड सुनिए ना, एक छोटा सा पॉइंट मुझे रेज करने दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, 3 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट इसीलिए बनाया गया क्या UPSC के थ्रू वो आरक्षण ना देना पड़े? एक सेकंड, इसीलिए लेटर ये आपने 1968 का सर्कुलर पढ़ा आपने। सर्कुलर वाज ओवर रूल्ड बाय दिस सर्कुलर। इसमें क्या करोगे? मैंडेटरी जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है, इट इज इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, कैन नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल। इसीलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को लेटरल एंट्री से रिप्लेस कर दिया। एक सेकंड पहले समझेंगे ना चीजों को। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट एक अलग है जिसमें रिटायरमेंट है, पेंशन है, अदर बेनिफिट है, HR है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को अवेलेबल नहीं होती है, प्लीज। इसीलिए मैं यही आप गए, नहीं समझ तो आप भी गए ना। इसीलिए ये 45 अधिकारी, चूंकि हम NDA का हिस्सा है, प्लीज अंडरस्टैंड, तो हम सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। ये गलत है, इसीलिए हमने अपोज किया, पहले आते ही स्टेटमेंट मैंने दी नंबर 1। लेकिन ये प्रथा भी गलत हो जाएगी कि गवर्नमेंट को आप कह दो कि गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी कर रही है। खड़गे साहब की आपने देखा ना स्टेटमेंट क्या है? ये कॉन्स्पिरेसी का विषय है क्या? बट यू आर अपोजिंग इट। कांग्रेस हैज इंट्रोड्यूस्ड इटसेल्फ दिस प्रोविजन, और उसके बाद आप कह दो जो कॉन्स्पिरेसी है। बैठे सुरेंद्र जी, बिल्कुल बैठे, लेकिन यू आर अपोजिंग इट सर। मैंने शुरू में ही कहा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हम एप्रोप्रिएट स्टेज पे उस बात को और पुरजोर से उठाएंगे। ठीक है।